तो अब बारी है हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। तो होमो तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। होमो का मतलब जब कंपोजिशन नहीं बदलती, मिक्स करने से पहले जैसा था मिक्स करने के बाद भी वैसा ही है, ठीक है, जिसके अंदर सेपरेट करने की कोई बाउंड्री नहीं होती है। तुम उसको फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। मशीनों के अकॉर्डिंग बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में तो सेपरेट किया जा सकता है, मुझे भी मालूम है पानी में से नमक अलग किया जा सकता है, फिजिकली नहीं केमिकली बहुत बड़े लेवल पर। घर में कोई नहीं कर सकता, घर में किसी में इतना दम नहीं है कि पानी में से नमक अलग कर ले, ठीक है। तो अलग तो वो भी हो सकता है होमोजीनियस, लेकिन फिजिकली नहीं हो पाता, केमिकली हो पाता, वो भी बहुत बड़े लेवल पर, ठीक है। तो ये था हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, जिसकी कंपोजिशन सेम होती है, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। समझ में आ गया ना। अब हम बात करेंगे हेट्रोजीनियस की। तो पानी के अंदर तुमने क्या मिला दिया था, नमक, होमो। पानी के अंदर क्या मिला दिया था, शुगर, होमो। अब बात करेंगे हेट्रो की। तो हेट्रो में ऐसा क्या मिलाया जाए, देखें दुनिया भर की चीजें हैं मेरे पास, एक से एक गंदी चीज है। देखो मैं क्या मिलाऊंगा। तुमने पानी के अंदर क्या मिला दिया भाई इस बार, वो शैतान बच्चे हो। गली में से क्या भर के लाए, हाथ में मिट्टी, सैंड भर के लिया है, सोइल भर के लिया है, तुमने वो मिट्टी इसके अंदर मिला दी। क्या पानी अभी भी वैसी रहेगा मिलाने के बाद, नहीं। पानी की कंपोजिशन जैसी तुमने उसमें मिट्टी डाली तुरंत बदल जाएगी। सबसे पहली चीज क्या बदलेगी, सबसे पहली चीज बदलेगी उसका कलर। और सबसे बड़ी बात कलर की नहीं है, सबसे बड़ी बात है कंपोजिशन की। पहले पानी के अंदर कलर के कोई पार्टिकल्स नहीं थे, लेकिन जैसे तुम उसके अंदर मिट्टी डालोगे तो मिट्टी डालने पर तुमने देखा होगा मिट्टी पूरी तरह से नहीं घुलेगी ना, मिट्टी नहीं घुल पाती पूरी तरह से। हालांकि तुम इसे बहुत अच्छे से मिलाओगे, काफी देर तक मिलाते रहोगे, कुछ देर तक घुली रहेगी, लेकिन 5-6 मिनट बाद मिट्टी के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, बैठ जाते हैं ना। ये होता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसे हम कौन सा मिक्सचर कहते हैं, हेट्रोजीनियस। क्या इसकी कंपोजिशन कहीं से भी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब है जैसे पहले थी क्या अभी भी वैसी है, नहीं, अब बदल गई है। एक और एग्जांपल लो, क्यों परेशान हो रहे हो। ये लो, तुम पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे और तुम्हारे पास पेन था, बॉल पेन नहीं, इंक वाले पेन होते थे ना, पहले इंक डालते थे उसके अंदर और चलता था पेन, वो वाला पेन। तो तुम्हारे पास पेन था, पढ़ने वाले बच्चे थे, हालांकि तुम पढ़ाई धड़ाई करते नहीं हो ढंग से। तुमने क्या करा, उस पेन के अंदर से वो इंक निकाली और वो इंक तुमने इस ग्लास के अंदर डाल दी। क्या होगा, पानी के अंदर वो इंक बहुत अच्छे से घुल जाएगी ना। क्या पानी की कंपोजिशन अभी भी बिल्कुल वैसी रही जैसे पहले थी, नहीं, बदल गई। ये भी हमारा कैसा मिक्सचर है, क्या मिलाया था तुमने इसके अंदर, इंक। तो इंक को पानी में मिलाओ, मिट्टी को पानी में मिलाओ। एक और एग्जांपल लो भाई, जरूरी नहीं है पानी, बार बार पानी क्यों ले रहे हो, कुछ और ले लेते हैं। देखो जरा, तुमने सोल्ट को और आयरन के टुकड़े को, लोहा होता है ना भाई, लोहे का चूरा, कभी लोहे का छोटे छोटे टुकड़े देखे, मान लो, चलो छोड़ो नहीं देखे तो तुमने कुछ भी नहीं देखा जिंदगी में। मान लो तुम्हारे पास सोल्ट था भाई, नमक तो देखा होगा कि नमक भी नहीं देखा, नमक तो देखा होगा, खाया भी होगा, ऐसी बात नहीं है, घर का नमक की बात कर रहा हूं मैं। तो सोल्ट और आयरन के छोटे छोटे टुकड़े आपस में मिला दिए, टेबल पर तुम्हारे पास इतना सारा नमक था और इतना सारा लोहे का चूरा था, आपस में मिला दिया। क्या अभी भी बिल्कुल वैसे ही लगेगा नमक जैसा पहले था, नहीं। नमक के बीच में काले काले पार्टिकल्स आ जाएंगे ना, आयरन के, लोहे के, और लोहे के बीच में सफेद सफेद पार्टिकल्स आ जाएंगे। कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस। कैसा मिक्सचर है, बहुत ही आसानी से हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो इस मिक्सचर को हेट्रोजीनियस इसलिए बोला गया है, अब इनकी कंपोजिशन बदल गई, सोल्ट और आयरन का एक नया मिक्सचर तैयार हो गया है। और अगर मैं तुमसे कहूं, तुम्हें याद होगा मैंने बताया था कि क्या हम होमोजीनियस में सेपरेट कर सकते हैं फिजिकली, क्या घर पर कोई भी व्यक्ति
होमोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट कर सकता है, अलग अलग कर सकता है? क्या पानी में से चीनी अलग कर सकता है? क्या पानी में से नमक अलग कर सकता है? क्या पानी के अंदर से विनेगर अलग कर सकते हैं? नहीं। कोई भी व्यक्ति घर पर फिजिकली ये चीजें अलग नहीं कर सकता, लेकिन हेट्रो में अलग की जा सकती है। हेट्रो में बहुत आसानी से अलग की जा सकती है। टेंशन मत लो, कैसे अलग की जा सकती है वो सारी चीजें हमें पढ़नी है। वो परेशानी वाली बात नहीं कि कैसे अलग की जाएगी, मैं सब बताऊंगा इस चैप्टर के अंदर, धीरे धीरे चीज आएंगी। एक दो चीजें बता देता हूं। चलो, तुमने लोहे के चूरे में क्या मिला दिया? नमक मिला दिया, मिक्स हो गई ना। अब अलग करना है। तुम पूछोगे सर ये कैसे अलग किया जा सकता है? सोल्ट में लोहे के टुकड़े आपने बहुत अच्छे से मिला दिए हैं। जैसे कि मान लो दो तीन तरह की दाल तुमने आपस में मिला दी, अब कैसे अलग करोगे? बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं, इतना टाइम तो नहीं लगेगा। हम दिमाग लगाएंगे, तुम्हारी तरह मेहनत नहीं करेंगे। तुम्हारे अंदर तो दिमाग है नहीं, हमारे अंदर तो है। देखो क्या करेंगे। मुझे बताओ, इस मिक्सचर के अंदर दो चीजें हैं ना, क्या क्या है भाई? इस मिक्सचर के अंदर सॉल्ट है और इस मिक्सचर के अंदर आयरन है। ये जो चूरा तुम्हारे पास तैयार हुआ है नमक और लोहे का, सोल्ट और आयरन का जो चूरा तुम्हारे पास तैयार हो गया है, मिक्सचर तैयार हो गया है, तुम क्या करोगे? तुम इस मिक्सचर को पानी में डालोगे। ध्यान से सुनो, तुमने इस पूरे मिक्सचर को उठा करके किस में डाला? पानी में डाला। मुझे बताओ, पानी में डालते के साथ ही लोहा घुलेगा या नमक घुलेगा? कौन सी चीज ऐसी है जो डिसॉल्व हो जाएगी? लोहा या नमक? नमक डिसॉल्व हो जाएगा भाई, लोहा तो घुलता नहीं है इतनी आसानी से, वो भी ठंडे पानी में तो कभी नहीं घुलने वाला। ठीक है, और गर्म में भी नहीं घुल पाता है। तो तुमने इसको, नमक को, लोहे के चूरे को, दोनों को डाल दिया और नमक तो तुरंत घुल गया। पानी के अंदर सिर्फ क्या बचा? आयरन के टुकड़े। पानी के अंदर सिर्फ किसके चूरा बचा है? आयरन का। अब तुम क्या करोगे? अब तुम उसे छान लोगे। जैसे तुम पानी को छानोगे तो नमक तो चला जाएगा पानी के साथ, नमक तो चला गया पानी के साथ, और छन्नी में क्या बच गया? आयरन। तो मुझे बताओ, क्या इस मिक्सचर को तुम घर पे सेपरेट कर सकते हो या नहीं सेपरेट कर सकते हो? कोई भी व्यक्ति इस चीज को फिजिकली सेपरेट कर सकता है। और मैंने बताया था, किसी भी मिक्सचर को अगर फिजिकली सेपरेट कर सको तो वो हेट्रोजीनियस होता है, होमोजीनियस नहीं होता। क्यों? क्योंकि होमोजीनियस को कोई भी, कितना भी दिमाग वाला बंदा हो, फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकता। इधर भी बता देता हूं सोइल के केस में कि भैया इधर भी बता दो, इधर कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तुम सोच रहे होंगे मैं इंक और वाटर वाला सेपरेशन क्यों नहीं बता रहा। टेंशन मत लो, उसको भी फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। अभी जो मैंने नीचे एग्जांपल बताया था ना, पानी के अंदर इंक मिलाने वाला, पानी के अंदर तुमने क्या मिला रखी थी? इंक मिला रखी थी, कि उसको सेपरेट कैसे करेंगे। उसको सेपरेट करने का टॉपिक इस चैप्टर के बीच में अभी आएगा, इसलिए वो टॉपिक मैं अभी नहीं बता रहा, और वो इतना आसान है भी नहीं। लेकिन हाँ, उसको भी फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। पहले ये समझ लो भाई, मिट्टी और पानी। या फिर एक एग्जांपल और देता हूं, चौक होती है ना भाई, बोर्ड पे लिखने वाली चौक, स्कूलों में बोर्ड पर लिखा जाता है ना चौक से। तुम्हारे अंदर दिमाग था भाई बहुत, चौक से तुम पढ़ाई धड़ाई तो करते नहीं हो। तुमने क्या करा? चौक के टुकड़े कर दिए, पीस दिया, चौक को पीस दिया, और वो चौक तुमने किस में मिला दी? पानी में। सेम एग्जांपल है ना, मिट्टी को मिलाओ चाहे चौक को मिलाओ, घुल पाएगी नहीं। कुछ देर के लिए तुम हिलाते रहोगे, मिक्स हो जाएगी, लेकिन कुछ ही देर बाद चौक के पार्टिकल्स और मिट्टी के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे ना। बैठ जाएंगे या नहीं बैठ जाएंगे? जैसे तुम बैठ जाते हो वैसे ही ये भी बैठ जाएंगे। अब देखो क्या करना है। तुमने क्या करा? मिट्टी और चौक को इसमें घुला दिया और बैठ गए पार्टिकल्स। अब जब पार्टिकल्स इसके नीचे बैठ गए तो कुछ देर बाद तुमने इस पानी को छान लिया, फिल्टर में फिल्टर कर लिया। फिल्टर पेपर होता है, बहुत पतला पेपर होता है, उसमें जब हम पानी को छानते हैं ना तो पानी तो नीचे चला जाता है, और पानी के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है, जितनी भी गंदी गंदी चीजें होती हैं, टुकड़े होते हैं, जैसे कि सोइल के पार्टिकल्स, चौक के पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स ऊपर ही रुक जाते हैं। क्या तुमने सेपरेट कर लिया? बिल्कुल। तुम कहोगे कि सर पानी के अंदर से बिल्कुल तो सेपरेशन हुआ नहीं। बिल्कुल,
मैं ये मानता हूं कि जब तुम मिट्टी वाले पानी को फिल्टर पेपर में छानोगे ना, तो पूरी तरह से पानी साफ नहीं होता। देखो, पानी को फिल्टर करने की बात हो रही है, पानी को प्योर करने की बात नहीं हो रही है, पानी को शुद्ध करने की बात नहीं हो रही है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि क्या उसके अंदर से मिट्टी के पार्टिकल्स अलग किए जा सकते हैं? तो अलग किए जा सकते हैं। कैसे? तुम देखना, जब तुम छलनी के अंदर उसे छानोगे ना, तो मिट्टी के पार्टिकल्स तो ऊपर ही रह जाएंगे और जो पानी होगा वो नीचे चला जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, पानी पूरी तरह से सेपरेट नहीं होएगा अभी भी। पानी को अगर पूरी तरह से सेपरेट करना है तो पूरी तरह से तो भाई सेपरेट तुम घर में नहीं कर सकते। मैं पूरी तरह से सेपरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 50 या 60% की बात कर रहा हूं। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कम से कम 50% मिट्टी ऊपर रह जाएगी और 50% पानी नीचे चला जाएगा। समझ रहे हो ना? कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लो, क्यों परेशान होते हो भाई? मुझे बताओ, मिल्क, कुछ बच्चों को लगता है ये होमोजीनियस। तुमने बचपन से सुना होगा मिल्क के अंदर बचपन से क्या मिलाया जाता है भाई? पानी। मिल्क के अंदर बचपन से क्या मिलाया जाता है? पानी मिलाया जाता है। और सिर्फ पानी ही नहीं, मिल्क के अंदर से क्या तैयार किया जाता है? बटर। मिल्क से क्या तैयार किया जाता है? दही, कर्ड। मिल्क से क्या तैयार किया जाता है? घी। तो मुझे बताओ, क्या इसके अंदर सिर्फ पानी है या इसके अंदर सिर्फ बटर है या इसके अंदर घी भी है? बिल्कुल। क्या ये तीन चीजें हैं या और भी है? भाई मिल्क तो मल्टी प्रोडक्ट होता है, मिल्क से दुनिया भर की चीजें बनाई जाती है। घर के अंदर खोया भी बनाया जाता है, ना भाई? खाया होगा तुमने, अमीर इंसान हो, हम तो नहीं खा पाते, तुम तो जरूर खाते होंगे रोज खोया। तो मिल्क के अंदर इतनी सारी चीजें मिली भी होती है। ध्यान रखना, मिल्क के अंदर इतनी सारी चीजें मिली भी होती है और ये हमारा कैसा मिक्सचर होता है? हेट्रोजीनियस। एक एग्जांपल देता हूं कैसे हेट्रोजीनियस है, तो कैसे? ध्यान रखना, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, वो भी फिजिकली। तुमने बचपन से सुना होगा, अगर नहीं सुना तो अपने मम्मी पापा से पूछना, क्या हम मिल्क से घी नहीं निकाल सकते घर में फिजिकली? क्या कोई बहुत बड़ा प्लांट लगाना पड़ता है, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगानी पड़ती है तब जाके घी निकलता है? नहीं, कोई भी लेडीज घर पे आराम से इससे घी निकाल सकती है। और तो और कुछ लोग तो बहुत चालू होते हैं, घर पे मिल्क से क्या निकाल लेते हैं? बटर। तो मुझे बताओ, क्या मिल्क के इन पार्टिकल्स को फिजिकली सेपरेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। और ध्यान रखना, होमो के अंदर तो सेपरेट नहीं कर सकते हैं, हेट्रो के अंदर सेपरेट कर सकते हैं। इसीलिए ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो कई बार पेपर में आता है कि मिल्क को हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्यों कहा जाता है, बच्चे एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। बच्चों को लगता है कि यार मिल्क तो होमोजीनियस है। नहीं, मिल्क हेट्रोजीनियस है। और क्या एग्जांपल देना, बोर्ड पे देखो और ध्यान से सुनो, कान खोलकर और आंख देखकर देखो। मिल्क के अंदर इतनी सारी चीजों को घर पर आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, जबकि होमोजीनियस में हम कुछ भी सेपरेट नहीं कर सकते। इसीलिए मिल्क को कौन सा मिक्सचर माना जाता है? हेट्रोजीनियस, क्योंकि इनको सेपरेट किया जा सकता है और होमो को सेपरेट नहीं कर सकते। कई बार पेपर में आया, मुझे बताओ, मिल्क के अंदर तो और भी चीजें मिली भी होती है। मिल्क के अंदर क्या मिला हुआ होता है? पानी। बोर्ड पे देखो, इधर देखो, मुझे बताओ मिल्क कैसा होता है? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस? भाई तुमने बचपन से सुना है कि मिल्क कैसा होता है? लिक्विड। और बताओ मिल्क के अंदर क्या मिला हुआ है? पानी। और पानी भी हमारा क्या होता है? जल्दी बताओ, पानी भी हमारा क्या होता है? लिक्विड। तो कई बार पेपर में आ चुका है, एक ऐसा मिक्सचर बताओ जो लिक्विड का लिक्विड में होता है। क्या लिखा हुआ होता है? राइट डाउन द नेम ऑफ लिक्विड इन लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड इन लिक्विड मिक्सचर। मुझे बताओ, क्या सिर्फ यही एक मिक्सचर है लिक्विड लिक्विड का? बोर्ड पे देखो, याद होगा तो मैं पहले वाला एग्जांपल, मैंने ऑयल में क्या मिलवाया था? पानी, या पानी में ऑयल? मुझे बताओ, क्या दोनों आपस में मिल जाते हैं बहुत अच्छे से? नहीं मिल पाते। पानी में तेल और तेल में पानी नहीं मिल पाता।
और इनको कोई भी घर पर सेपरेट कर सकता है बिना किसी प्रोग्राम के, बिना किसी प्लांट के। कोई भी व्यक्ति फिजिकली सेपरेट कर सकता है। कैसे कर सकता है ये भी मैं आने वाले टॉपिक में बताऊंगा, ये टॉपिक भी बाद में आएगा एक्सप्लेन करने को। तो ये भी कैसा मिक्सचर है हमारा, क्या ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है? नहीं, इनको सेपरेट कर सकते हैं और इनको सेपरेट कर सकते हैं तो हेटेरो। देखो अब मैं एक छोटी सी डेफिनेशन बताऊंगा दोनों को कंपैरिजन करते हुए। होमो का मतलब ये होता है जिन्हें हम खुद सेपरेट ना कर पाए, जिन्हें हम फिजिकली घर पर बिना किसी की हेल्प के सेपरेट ना कर पाए, दैट मिक्सचर नोन एज होमोजीनियस। समझ में आई? अब हेट्रो सुनो। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब जिन्हें हम फिजिकली बिना किसी की हेल्प के सेपरेट कर पाए। बिना किसी की हेल्प के मतलब है बिना फैक्ट्री के, कोई प्लांट वगैरह नहीं, कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं, नॉर्मल सा छोटा सा घर पे प्रोसेस किया जाता है, कोई भी बच्चा कोई भी व्यक्ति घर पे कर लेता है। ठीक है, तो जिन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं हेट्रो, और जिन्हें हम सेपरेट ना कर पाए होमो। जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है होमो, और जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है हेट्रो। जिनके अंदर बाउंड्रीज होती हैं, जिनके अंदर बाउंड्रीज नहीं होती है होमो, और जिनके अंदर बाउंड्रीज होती हैं हेट्रो। ठीक है, उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल, क्यों परेशान होते हो भाई? ध्यान रखना, मैं एक ये मत सोचना कि सर इतने सारे एग्जांपल दे रहे हैं, शर्त लगा सकता हूं पिछले 5-6 साल के पेपर उठाओ 9th क्लास के साइंस के, अगर एक भी एग्जाम्पल मैंने फालतू कराया हो जो ना आया हो पेपर में, हर एक एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जा चुका है और अक्सर पूछा जाता है। और मैं कोई सा भी एग्जाम्पल फालतू नहीं करा रहा, सारे एग्जाम्पल, ये जो भी मैंने मिल्क वाला बताया था ना, लिक्विड इन लिक्विड का, यही पेपर में आया था। राइट डाउन द नेम ऑफ लिक्विड इन लिक्विड मिक्सचर। एक ऐसे मिक्सचर का नाम बताइए जो लिक्विड का लिक्विड में होता है। तो बच्चे कुछ भी लिख देते हैं, ऑयल का वाटर में लिख दो, मिल्क लिख दो भाई, मिल्क लिख दो। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, अभी मैं सब लिखवाता जाऊंगा। एक एग्जाम्पल और ले लो मेरी तरफ से, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। मुझे बताओ लकड़ी, वुड लकड़ी, मुझे बताओ देखो लकड़ी भी मिक्सचर होती है। कई बार ध्यान से देखना लकड़ी को, लकड़ी के अंदर अलग अलग तरह की शेप होती है और अलग अलग तरह का नेचर होता है, और उसका नेचर यूनिफॉर्म नहीं होता। अगर तुम बहुत बड़ा पेड़ उखाड़ते हो और उस पेड़ को बीच में से फाड़ देते हो, कट कर देते हैं भाई पेड़ को बीच में से, जैसे तुम बीच में से कट करोगे ना, बीच में से उसका नेचर देखना बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं होता। मान लो तुमने एक लकड़ी का पीस कट करा, तुम उस लकड़ी को बहुत ही गौर से और ध्यान से देखना, उसका नेचर बदलेगा बार बार। यहां पर कुछ और कलर होगा लकड़ी का, यहां पर कुछ और कलर होगा, डिजाइन भी अलग हो सकता है अंदर की लकड़ी का। इसका मतलब ये हुआ क्या उसकी कंपोजिशन सेम होती है? यहां पर उसकी कंपोजिशन बदल रही है, यहां पर उसकी कंपोजिशन बदल रही है, यहां पर बदल रही है, मतलब उसकी कंपोजिशन कहीं से भी यूनिफॉर्म नहीं है। उसकी कंपोजिशन कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म। इसलिए ध्यान रखना लकड़ी भी हमारा कैसा मिक्सचर होता है? हेट्रो। लकड़ी भी हमारा कैसा मिक्सचर होता है? हेट्रो। मुझे बताओ टी, चाय पत्ती, जब तुम पानी में चाय पत्ती घोलते हो, भाई ये तो अक्सर हर कोई करता है सुबह सुबह घर पे चाय बनाने के लिए, दूध के अंदर तुम चाय पत्ती डालते हो, पानी डालते हो, और जब छानते हो तो छानने के बाद पत्ती ऊपर रह जाती है और चाय नीचे चली जाती है, होता है ना? तो मुझे बताओ क्या हम टी को फिल्टर कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल, टी को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो टी भी हमारा कैसा एग्जाम्पल है, होमो या हेट्रो? टी भी हमारा हेट्रो है, जिन्हें सेपरेट कर सके जो नॉन यूनिफॉर्म हो, दैट मिक्सचर्स आर नोन एज हेट्रो। अभी मैं और एग्जांपल देता जाऊंगा, लेकिन काफी टाइम हो गया है, तो समय आ गया है कि हम नंबर 2 डेफिनेशन डालें। लिखो,
हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लिखो दोज मिक्सचर, THOSE, दोज मिक्सचर which has नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। कंपोजिशन की स्पेलिंग तुम होमो वाली में से देख सकते हो। दोज मिक्सचर which has नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, which has नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। ये लाइन वहां पर भी आई थी होमो में, तो वहीं से देख लेना। थ्रू आउट इट्स मास, MASS, थ्रू आउट इट्स मास, known as heterogeneous mixture, known as heterogeneous mixture, known as heterogeneous mixture। इसकी तो बाउंड्री होती है, देखो बोर्ड पे, अगर तुम पानी के अंदर क्या मिला देते हो, तेल, ऑयल, तो इसकी तो बाउंड्री होती है ना। पानी के अंदर तेल मिलाने पर इसकी बाउंड्री होती है। सेपरेट कर सकते हैं, कोई भी बता देगा तेल यहां पर है, पानी यहां पर है, ठीक है, मतलब दिखता है, मिक्सचर हमें दिखता है। पानी के अंदर इंक मिलाया, तुरंत दिख जाएगा कि इस पानी के अंदर क्या मिला हुआ है, इंक। समझ रहे हो ना। पानी के अंदर दूध की एक दो बूंद डालो, तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। तो लिखो इट हैज विजिबल, बोर्ड पे लिखा हुआ है, विजिबल का मतलब दिखाई देने वाली, इसमें जो बाउंड्रीज होती हैं वो दिखाई देती हैं। इट हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, इट हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, मतलब किसको सेपरेट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ध्यान रखना। होमो को सेपरेट नहीं कर सकते, हेट्रो को सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेशन लिख लो फॉर एग्जांपल, अब सारे एग्जांपल लिखने हैं। लिखो फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर, है ना, तेल और पानी, ऑयल एंड वाटर, कॉमा, और लिखो सॉल्ट, भाई नमक, एग्जांपल दिया था ना, सॉल्ट एंड आयरन फीलिंग्स। अभी बताता हूं इसका मतलब क्या है, पहले लिख लो सॉल्ट एंड आयरन फीलिंग्स। देखो सॉल्ट तो तुम्हें मालूम ही है, नमक। आयरन फीलिंग्स का मतलब होता है लोहे का चूरा, जैसे नमक का चूरा होता है ना, इसी तरह से लोहे का चूरा भी होता है। बताया था ना, एक्सप्लेन करा था मैंने, एग्जांपल याद है, मैंने बताया था पानी में घोल दो, नमक घुल जाएगा, लोहा एक तरफ रह जाएगा, है ना, सेपरेट करने का बताया था मैंने। आयरन, सॉल्ट एंड आयरन फीलिंग्स, फीलिंग्स का मतलब होता है चूरा, किसी चीज का चूरा, वो वाला भी फीलिंग्स नहीं, उस फीलिंग्स की स्पेलिंग अलग होती है, भावना वाली, ठीक है, ये फीलिंग्स है, चूरा वाली है आयरन फीलिंग्स। और लिखो कॉमा वुड, लकड़ी। अभी अभी बताया था कैसा मिक्सचर है, हेट्रो। ध्यान रखना कई बार पेपर में 6-7 मिक्सचर दे देते हैं, ध्यान से सुनो, पेपर में 6-7 मिक्सचर दे देंगे, 7-8, और उसमें से पूछेंगे होमो और हेट्रो सेपरेट करो, कौन सा होमोजीनियस है और कौन सा हेट्रोजीनियस है। तो हर एक एग्जाम्पल को सुन लो, समझ लो, याद कर लो बहुत ही अच्छे से। कोई सा भी एग्जाम्पल पर क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैं एग्जाम्पल, तुमने देखा होगा
कि सर ने डेफिनेशन तो 3-4 लाइनों की लिखवाई और समझाया इतना सारा। यकीन मानो मैंने जानबूझकर डेफिनेशन को छोड़कर एग्जाम्पल भरपूर समझाए। क्यों? क्योंकि सारा खेल किस चीज का है? एग्जाम्पल का ही है। अगर तुम्हें एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे तो डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। और पेपर में क्वेश्चंस भी ज्यादातर किस पर आते हैं? एग्जाम्पल पर। ठीक है, तो लिख लो वुड, है ना, लकड़ी, कॉमा सोइल, भाई मिट्टी, बताया था ना मिट्टी को पानी में घोल दो, सोइल। ये भी कैसा है? हेट्रो, ध्यान रखना। वुड, सोइल, कॉमा फिल्टर्ड टी। ये वही, इस बात से मत परेशान होना कि ये वर्ड लग गया फिल्टर्ड, कि यार ये क्या चीज हो गई फिल्टर्ड। नॉर्मल टी है, ये वही टी है जो घर पे तुम इस्तेमाल करते हो, चाय पत्ती। फिल्टर्ड टी, फिल्टर्ड टी। ठीक है, अब लिख लो एटसेट्रा। मुझे कुछ और एग्जाम्पल लिखवाने हैं लेकिन नोट के अंदर लिखवाऊंगा। फिल्टर टी के बाद एटसेट्रा कर लो। अब एक नोट लिखना है। देखो कैसे नोट लिखोगे। डेफिनेशन तुमने लिख ली, एग्जाम्पल भी लिख ली है। अब नीचे ना एक नोट लिखो ऐसे। नोट के अंदर लिखो स्मॉल ए पॉइंट। पहला पॉइंट लिखो, पहला मिक्सचर में क्या लिखवा रहा हूं? मिल्क। मिल्क को सेपरेट इसलिए लिखवा रहा हूं, ध्यान रखना, मुझे मालूम है कहां पर दिक्कत होती है। मुझे बच्चे की हर एक चीज के बारे में मालूम है कि कहां पर प्रॉब्लम होगी। मैं कितना भी समझा लूं बच्चों को कि ये मिल्क हेट्रोजीनियस होता है, मैंने ये देखा है हर साल, कितने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, हर साल मैंने देखा है बच्चे फिर भी गलती कर देते हैं, मिल्क को होमोजीनियस कर देते हैं। तुम ये गलती मत करना, तुम होशियार बच्चों में से एक हो। मिल्क हमारा होमो नहीं होता, हेट्रो होता है। बच्चों के दिमाग में रहता है, पता है क्यों? तुम सोच रहे होंगे मैं बार बार होमो बोल रहा हूं, बच्चे इसको होमो क्यों समझते हैं? बच्चे इसको होमो इसलिए समझते हैं कि यार दूध के अंदर पानी मिला दिया। दूध के अंदर क्या मिला दिया? पानी। या पानी में क्या मिला दिया? दूध। एक ही बात है ना, पानी में दूध या दूध में पानी। कंपोजिशन तो बिल्कुल सेम रही, उनको ऐसा लगता है, जबकि तुम्हें भी मालूम है जैसे तुम पानी में दूध मिलाओगे कंपोजिशन बदल जाएगी। पानी के अंदर दूध मिलाते ही कंपोजिशन बदल जाएगी। पानी का कलर सबसे पहले बदल जाएगा। पानी का कलर सबसे पहले बदल जाएगा। बदल जाएगा ना, बस एक ही चीज बहुत है, कंपोजिशन तुरंत बदल जाती है। उन्हें पता नहीं क्यों लगता है कि ये होमो है। खैर चलो छोड़ो, तुम तो होशियार बच्चे हो। लिखो मिल्क के लिए। अच्छा मुझे बताओ कैसा मिक्सचर है? सॉलिड का लिक्विड में, गैस का लिक्विड में, या लिक्विड का लिक्विड में? भाई लिक्विड का लिक्विड में, है ना, लिक्विड का लिक्विड में, दूध में पानी, पानी में दूध, दोनों ही लिक्विड है। लिखो इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हाँ, फुल स्टॉप के बाद लिखो इसी के अंदर, इट इज अ लिक्विड इन लिक्विड मिक्सचर। लिख लोगे ना? इट इज अ लिक्विड इन लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड इन लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड का लिक्विड के अंदर। और मुझे बताओ क्या सिर्फ यही एकमात्र एग्जाम्पल है लिक्विड का लिक्विड में? नहीं, बतेरे एग्जाम्पल है, दुनिया भर के एग्जाम्पल है। जितना सोचोगे उतना बढ़िया है, तुम्हारे दिमाग में खूब नए एग्जाम्पल आएंगे। अच्छी बात है, डाउट है तो मुझसे पूछो। ठीक है, अच्छा मैं ये लिखवा दे रहा हूं, कई बार पेपर में आ चुका है कि मिल्क होमो होता है या हेट्रो होता है, तो तुम ये तो बता दोगे हेट्रो होता है क्योंकि अभी अभी लिखवाया है। लेकिन बच्चे ये नहीं बता पाते कि ये हेट्रो क्यों होता है। मैंने बताया था ना, मिल्क से तुम दही, मिल्क से तुम बटर घर पे बना सकते हो फिजिकली। मिल्क में से तुम घी को सेपरेट कर सकते हो फिजिकली। मिल्क से तुम दही सेपरेट कर सकते हो फिजिकली। तो भाई एक दो ही चीजें काफी है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मिल्क के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, उनको हम फिजिकली अलग कर सकते हैं, है ना। यही रीजन देना है कि ये मिल्क क्या होता है? हेट्रो होता है। लिखो फटाफट से लिखो। लिखो इसी के अंदर लिखो, लिक्विड इन लिक्विड मिक्सचर के बाद लिखना, लिखो मिल्क पार्टिकल्स, मिल्क पार्टिकल्स लाइक
बटर, है ना, मक्खन होता है ना भाई। मिल्क पार्टिकल्स, एक काम करो पार्टिकल्स मत करो, सब्सटेंस लिखो, लिखो मिल्क सब्सटेंसेस, बोर्ड पे लिखा हुआ है मिल्क सब्सटेंसेस लाइक बटर, milk substances like butter can be separated physically, can be separated physically, can be separated physically, so it is a homogeneous, sorry, so it is a heterogeneous mixture, so it is a हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब तो तुम्हें मिल्क में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नाम की कोई चीज नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए इतना समझाने के बाद, ठीक है। तो नोट के अंदर ही ए पॉइंट में मिल्क के बाद लिखना बी पॉइंट। जितने भी मैं एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं इस चैप्टर के अंदर, जब से ये स्टार्ट हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एग्जाम्पल। जितना ज्यादा तुम्हें क्लियरिटी एग्जाम्पल में होगी ना उतना ज्यादा तुम्हारा कंसेप्ट और भी क्लियर होता चला जाएगा। तो कोशिश करो हर एक एग्जाम्पल को रटने की बजाय, याद करने की बजाय उसको समझो कि उस एग्जाम्पल में है क्या और उस एग्जाम्पल को ऐसा क्यों बोला गया है, अगर बोला गया है तो। जैसे कि देखो अगला एग्जाम्पल है मेरे पास जेमस्टोन, ये जी है, GEMSTON, जेमस्टोन। तुमने देखा होगा, देखे कभी जेमस्टोन? मैं बताता हूं, जैसे प्रीशियस स्टोन्स होते हैं ना अंगूठी में जड़े जाते हैं, डायमंड तो नहीं, इतने प्रीशियस स्टोन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, डायमंड को छोड़कर और कीमती रत्नों को छोड़कर कुछ स्टोन्स वगैरह होते हैं जो डिजाइनर होते हैं। कई बार कुछ लोग राजा महाराजा हुआ करते थे दीवारों में भी जड़वाते थे, उनकी मैं बात कर रहा हूं, उनको बोलते हैं जेमस्टोन। आम भाषा में बोलूं तो रंग बेरंगे पत्थर। हालांकि इतनी आम भाषा नहीं है, ध्यान से सुनो, हर एक रंग बेरंगा पत्थर जेमस्टोन नहीं होता है। मैंने तुम्हें समझाने के लिए बोला है, जो रंग बेरंगे मोती होते हैं ना, जो गोलियां होती है जो अंगूठियों में लगाई जाती हैं, सजावट के लिए लगाई जाती हैं, उन्हें बोलते हैं जेमस्टोन। ध्यान रखना, जो जेमस्टोन होते हैं वो बनते नहीं है नेचुरली, उनको बनाया जाता है। और ये बनाने के लिए कौन सा मिक्सचर तैयार किया जाता है भाई? कौन से टॉपिक की बात चल रही है? हेट्रो की बात चल रही है। तो कौन सा मिक्सचर तैयार किया जाता है जेमस्टोन को बनाने के लिए? हेट्रोजीनियस। तुम्हें अभी मालूम नहीं है, अर्थ क्रस्ट में हमें एक सब्सटेंस मिलता है और एक खनिज होता है, ये अलग अलग तरह के और होते हैं, आयरन और होता है, सल्फाइड और होता है, कार्बोनेट और होता है, और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के और होते हैं। और होता क्या है वो छोड़ो, ध्यान से सुनो। हमारी अर्थ पर रॉक्स के आसपास समुद्रों में हमें क्या मिलता है? और मिलता है। इस और को मिलाया जाता है जेमस्टोन बनाने के लिए। हमारे पास क्या होते हैं कुछ रंग बिरंगे, अगर हमें मोती वगैरह बनाने हैं, जेमस्टोन बनाने हैं, तो उन जेमस्टोन को बनाने के लिए मुझे और को मिलाना पड़ता है जेम्स के अंदर। बोर्ड पे देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है। अलग अलग तरह के और को जब जेम्स में मिला दिया जाता है तो कौन सा मिक्सचर तैयार होता है? हेट्रोजीनियस। और क्या नाम होता है इस चीज का, बनने वाली चीज का? जेमस्टोन। कई बार पेपर में आ चुका है कि जेमस्टोन कौन सा मिक्सचर है, होमो या हेट्रो। ध्यान रखना इस चीज को, होमो या हेट्रो, ठीक है। तो ध्यान रखना, और तुम्हें मालूम होना चाहिए सॉलिड स्टेट में होता है, जैसे लोहा होता है ना, लोहा, लोहा का नॉर्मल टेंडेंसी क्या होती है? सॉलिड होती है। बिल्कुल उसी तरह से और होता है, और भी सॉलिड होता है। और ये जो जेम्स होते हैं ना पत्थर, ये भी कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जेमस्टोन कैसा मिक्सचर है? सॉलिड सॉलिड का, लिक्विड लिक्विड का, या गैस गैस का? भाई सॉलिड सॉलिड का। तो ध्यान रखना, पेपर में कई बार आ चुका है ये कि एक ऐसे मिक्सचर का नाम बताइए
सॉलिड इन सॉलिड। अभी मैंने एक लिखवाया था लिक्विड इन लिक्विड का, दैट इज मिल्क। अब मैं दूसरा लिखाऊंगा सॉलिड इन सॉलिड का, दैट इज जेमस्टोन। और कौन सा मिक्सचर है ये, होमो या हेट्रो? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, लिखो जेमस्टोन के लिए। अच्छा मुझे बताओ, जेमस्टोन अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जेमस्टोन को अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जा रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगी क्या? नहीं, क्योंकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। तो जेमस्टोन में लिखो। उम्मीद करता हूं तो मैं जेमस्टोन थोड़े बहुत समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आते हैं तो गूगल पे सर्च करो जेमस्टोन और इमेजेस, दुनिया भर की फोटोज आएंगी, तुम्हें रंग बिरंगी मोती दुनिया भर के समझ में आ जाएंगे कि अच्छा ये होती हैं गोलियां जेमस्टोन। लिखो, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, it is a heterogeneous mixture and it is solid in solid mixture। समझ रहे हो ना? और भी सॉलिड होता है, जेम्स भी सॉलिड होते हैं। सॉलिड को सॉलिड में मिलाया जाता है, क्या तैयार होता है? जेमस्टोन। बोर्ड पे देखो, सिर्फ ये दो चीजें नहीं होती हैं, इसके अंदर कलर भी मिलाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर कभी कभी जरूरत पड़ने पर कलर भी मिलाया जाता है, और भी बहुत सब्सटेंस है, लेकिन मैंने मोटे मोटे तौर पर बता दिए कि क्या क्या होता है। जेम्स होते हैं और होता है। इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड इट इज solid in solid mixture and it is solid in solid mixture, solid in solid mixture। ठीक है, नोट के अंदर एक और पॉइंट लिख लो, सी, जेली। भाई जेली तो सुनी होगी, भाई टॉफी भी खाई होगी तुमने, जेली वाली हिलती है ना, मस्त जेली। तो जेली क्या मिक्सचर है? जेली बिल्कुल, दुनिया में हर एक चीज मिक्सचर है, हर एक चीज में मिलावट है। तो देखो जेली तो कमाल की चीज है, जेली तो कमाल की चीज है। जेली के अंदर मिलाई जाती है शुगर, जेली के अंदर मिलाया जाता है कलर, जेली के अंदर मिलाया जाता है फ्रूट पल्प, जेली के अंदर मिलाया जाता है पानी, जेली के अंदर मिलाया जाता है केमिकल। ठीक है, अभी मेरे काम की चीज मालूम क्या है? शुगर है और वाटर है। मैंने बताया था ना अभी अभी, जेली के अंदर ये दो चीजें भी होती हैं। मुझे बताओ, शुगर मिलाया जाता है, फ्रूट का गूदा मिलाया जाता है, कलर मिलाया जाता है, केमिकल मिलाया जाता है, इतनी सारी चीजें मिलाई जाती है, लेकिन मेरी काम की चीज फिलहाल यहां पर क्या है? शुगर। मुझे बताओगे कि शुगर क्या होती है? सॉलिड, लिक्विड या गैस? भाई इतने नॉलेज तो तुम्हें मालूम ही है कि शुगर हमारी क्या होती है? सॉलिड। और वाटर हमारा क्या होता है भाई? बह जाता है, क्या करें, रोक ही नहीं पाता कोई से, लिक्विड होता है। तो कई बार पेपर में आ चुका है कि अगर हम जेली की बात कर रहे हैं तो जेली कैसा मिक्सचर है? सॉलिड सॉलिड का, सॉलिड लिक्विड का, या लिक्विड लिक्विड का? तो तुम्हें बताना है सॉलिड का लिक्विड में। ठीक है, अब तुम कहोगे कि सर इसके अंदर तो और भी चीजें मिलाई जाती हैं, जैसे कि कलर मिलाया जा रहा है, ठीक है, केमिकल मिलाया जा रहा है, फ्रूट का पल्प मिलाया जा रहा है, लेकिन ध्यान रखना मोटे तौर पर इसके अंदर तुम्हें क्या बताना है? शुगर। शुगर के हिसाब से देखना, इतनी सारी चीजों के हिसाब से मत देखना, ज्यादा चीजों के हिसाब से देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। जेली के लिए मोटे तौर पर क्या मिलाई जाती है? शुगर और वाटर। ठीक है, सॉलिड को लिक्विड में या फिर लिक्विड को सॉलिड में। ठीक है, पूरी तरह से पतली नहीं होती जेली, मुझे भी मालूम है। अगर पूरी तरह से पतली होगी तो गिर जाएगी, फिर तो गिलास में करनी पड़ेगी। तुमने देखा होगा जेली बिखरती तो है नहीं, हाथ में ली जा सकती है, लेकिन हिलती है, थोड़ी बहुत लिक्विड होती है, मतलब थोड़ा बहुत उसके अंदर लिक्विडपन होता है, लेकिन मेनली वो सॉलिड भी होती है। ठीक है, तो सॉलिड का लिक्विड में मिक्सचर है, और कैसा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस। सॉलिड का लिक्विड से कैसा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस। लिखो, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समझ में आ रहे हैं ना एग्जाम्पल? अगर तुम मुझसे कहो कि सर इस चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल ही पढ़ाते रहो, तो मेरे पास इतने एग्जाम्पल है कि मैं पूरा चैप्टर एग्जाम्पल से ही खत्म कर दूं, और यकीन मानो
तुम्हें एग्जाम्पल से सारे टॉपिक याद हो जाएंगे, सारे के सारे, और उससे बढ़िया कोई टॉपिक याद नहीं हो सकता, फिर इतने जबरदस्त याद हो जाएं। लेकिन दिक्कत यह कि लिखने की प्रॉब्लम रहेगी फिर, इसलिए लिखने के लिए तुम्हें कंसेप्ट भी पढ़ने पड़ेंगे। इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड इट इज solid in liquid mixture and it is solid in liquid mixture। solid का liquid में एक मिक्सचर और बताता हूं, सोच समझ कर बताना, मेरे कहने पर मत जाना। देखो मैं खुद ही बता देता हूं, मैं तुम्हें solid का liquid में मिक्सचर दे रहा हूं, मैं फिर से वही बोलूंगा, मेरे कहने पे मत जाओ, खुद देखना कि मैंने वाक्य में सॉलिड का लिक्विड में ही दिया है या मैंने कोई और सा मिक्सचर दे दिया है। देखो तुम्हारे पास एक ग्लास था, काफी बड़ा ग्लास है भाई, क्या करें, अमीर इंसान हो तुम। तुमने इसके अंदर क्या भर रखा था भाई, गर्मी का टाइम था, पानी भर रखा था पीने के लिए, और गर्मी में गर्म पानी तो कोई नहीं पीता, मूर्खी लोग पीते हैं, ठीक है। तो तुमने क्या करा, फ्रिज से निकालकर इसके अंदर क्या डाल दी, कुछ आइस, आइस डाल दी ना। देखो जब तुमने इसके अंदर आइस डाली, एकदम से नहीं घुली, एकदम से घुल जाती है क्या, नहीं एकदम से तो नहीं घुलती। मान लो कुछ समय तक आइस क्यूब्स बने रहे, मैं घुलने, ध्यान से सुनो, मैं घुलने की बात नहीं कर रहा, मैं उस समय तक की बात कर रहा हूं जब तक इसके अंदर बर्फ के टुकड़े थे, घुलने के बाद की बात नहीं हो रही, जब तक की बात हो रही है, जब तक इसके अंदर टुकड़े थे। तो देखो इसके अंदर पानी था, पानी कैसा होता है, लिक्विड, इसके अंदर बर्फ है, बर्फ कैसी होती है, सॉलिड होती है ना। मुझे बताओ बर्फ के अंदर पानी, पानी के अंदर तुमने बर्फ डाली, कौन सा मिक्सचर तैयार हुआ, बर्फ के अंदर, सॉरी पानी के अंदर तुमने क्या डाल दी, बर्फ डाल दी, और बर्फ अभी भी है। चलो पहले तो ये बताओ सॉलिड का लिक्विड में है या लिक्विड का लिक्विड में है। कुछ बच्चों को लगेगा लिक्विड का मिक्सचर लिक्विड में है, गलत, लिक्विड का लिक्विड में नहीं है, सॉलिड का लिक्विड में। याद करो मैंने बोला था अभी बर्फ घुली नहीं है, मैं घुलने की बात नहीं कर रहा हूं मैं घुलने से पहले तक की बात कर रहा हूं, मतलब अभी भी बर्फ कैसी है, सॉलिड है, और पानी तो खैर है ही लिक्विड, ठीक है। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि ये सॉलिड से लिक्विड का मिक्सचर है। मुझे बताओ जब तक बर्फ नहीं घुली है क्या तुम सेपरेट कर सकते हो बर्फ को, बिल्कुल भाई, फिल्टर होता है ना, छन्नी होती है, छन्नी लो, छन्नी में पानी छान दो, बर्फ तो रह जाएगी ऊपर और पानी चला जाएगा नीचे। क्या तुमने इस मिक्सचर को सेपरेट कर दिया, घर में ही फिजिकली कर दिया। और मैंने बताया था जिस मिक्सचर को सेपरेट किया जा सके दैट मिक्सचर इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और जिस मिक्सचर को फिजिकली सेपरेट ना किया जा सके दैट मिक्सचर इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। तो क्या तुमने इसको सेपरेट कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद अगर बर्फ घुल जाती, ध्यान से सुनो, वो बर्फ किस में मिल गई, पानी में मिल गई, वो बर्फ किस में मिल गई, पानी में, क्या अब सेपरेट कर सकते हो, नहीं। अब ये मिक्सचर कैसा मिक्सचर कहलाएगा, होमोजीनियस, समझ रहे हो ना। एक समय में कोई एक मिक्सचर हेट्रो होता है तो दूसरे समय में वही मिक्सचर किस में कन्वर्ट हो जाता है, होमोजीनियस में, हो सकता है ना भाई, सामने करके दिखाया, मेरी बातों पर क्यों जा रहे हो। लिखो लास्ट डी, नोट के अंदर लिख लो, क्या जा रहा है, छोटी सी बात है बस, लिखो। कई बार पेपर में आ चुका है इसलिए मैं बता रहा हूं, कई बार पेपर में आ चुका है कि अगर एक आइस ग्लास वाटर है, आइस ग्लास वाटर मतलब ग्लास के अंदर पानी भी है और आइस भी है, तो बताओ वो कौन सा मिक्सचर है। बच्चे सोचते हैं यार बर्फ भी पानी की है और पानी तो है ही पानी, होमोजीनियस मिक्सचर हुआ, घुलने के बाद तो सेम हो जाएगा, कंपोजिशन सेम हो जाएगी, ये होमोजीनियस है, नहीं होमोजीनियस नहीं। अभी भी तुम उसको सेपरेट कर सकते हो ना, और जब तक सेपरेट कर सकते हो तब तक वो हेट्रो है। लिखो अ ग्लास ऑफ आइस वाटर, बोर्ड पे लिखा हुआ है, अ ग्लास ऑफ आइस वाटर, आइस वाटर मतलब बर्फ भी और पानी भी। अ ग्लास ऑफ आइस वाटर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, a glass of ice water is a heterogeneous mixture।
कौन सा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस। क्यों? क्योंकि तुम सेपरेट कर सकते हो, लिखनी पड़ेगी ये बात। लिखो, अ ग्लास ऑफ आइस वाटर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लिखो, बिकॉज वी कैन इजीली सेपरेट, बिकॉज वी कैन easily separate the ice from liquid water. Separate the ice from liquid water by filtration. By filtration. फिल्टर करके भाई, फिल्टर करके मतलब घर में छान कर, फिल्टर करना मतलब घर में छानना, बाय फिल्ट्रेशन। तो काफी पॉइंट लिखवा दिए मैंने, है ना। एक है ना, अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहती है एक चीज में, एक है ना छोटा सा बनाकर एक एग्जाम्पल और लिखो, वो एग्जाम्पल नोट में मत लिखना, वो एग्जाम्पल अलग से एक डॉट बनाकर लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। लिखो, सी वाटर, समुद्री पानी, सुना है ना, समुद्र में जो पानी होता है, ठीक है। लिखो, पहले ये लिखो, डॉट लगा के इसके अंदर पहले एक लाइन लिखो, फिर बताऊंगा क्या लिखवा रहा हूं। लिखो नोट के अंदर डॉट लगा के, डॉट में लिखो सी वाटर बोथ, बोट पे लिखा हुआ है बोथ, सी वाटर बोथ होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सी वाटर बोथ homogeneous as well as heterogeneous mixture, as well as heterogeneous mixture। अब इस लाइन का क्या मतलब है वो बताता हूं, समझ गए होंगे, वैसे तो बहुत सिंपल सा मतलब है। सी वाटर के अंदर दोनों नेचर होते हैं, होमोजीनियस भी होता है और हेट्रोजीनियस भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मिक्सचर तैयार होता है वो होमो कैरेक्टर का भी होता है और हेट्रो का भी होता है। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे, और ध्यान रखना, टिक कर लो इस पर, ये जो मैं डॉट में लिखवा रहा हूं ना, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में 3 नंबर में आ चुका है, 3 नंबर में या 2 नंबर में, बड़ा क्वेश्चन तो खैर नहीं है ये, इसलिए 2 नंबर या 3 नंबर में ही आता है, 5 में नहीं आता। अब देखना है कैसे। तुमने बचपन से सुना होगा सी वाटर कैसा होता है, सोल्टी होता है, मतलब कि उसके अंदर क्या मिला हुआ होता है, नमक, क्योंकि नमक भी उसी से ही बनाया जाता है, समुद्र के पानी से ही क्या तैयार किया जाता है, नमक। तो मुझे बताओ, पानी के अंदर गैसेस नहीं घुली भी होती हैं, कुछ गैसेस घुली भी होती है, पानी के अंदर गैसेस भी होती हैं। क्या पानी के अंदर इंप्योरिटीज नहीं होती है, डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं भाई, बिल्कुल ठीक है ना। जो समुद्र का पानी होता है उसमें नमक होता है, गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और भी अलग अलग तरह की इंप्योरिटीज होती है। फॉर एग्जांपल सैंड होता है, उसके अंदर मिट्टी होती है, कूड़ा करकट होता है ना, दुनिया भर की चीजें होती हैं। बस हो गया काम खत्म। देखो, मुझे बताओ, पानी के अंदर नमक घुला हुआ होता है, पानी के अंदर अगर नमक घुला हुआ है या पानी के अंदर गैसेस घुली हुई है, दिखाई देती है क्या? नहीं। पानी के अंदर अगर नमक घोलते हैं, याद करो कौन सा मिक्सचर होता है, होमो या हेट्रो? याद करो, होमोजीनियस में स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना, पानी के अंदर चीनी घोल दो, पानी के अंदर नमक घोल दो, दिखाई देगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जब पानी के अंदर नमक या गैसेस होती हैं तो इन दो की वजह से उसका नेचर कैसा होता है, होमो, और इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। इन चीजों को हम खुद घर में सेपरेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, केमिकली कर सकते हैं, बहुत बड़े लेवल पर कर सकते हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, नमक ऐसे ही बनाया जाता है, घर में कोई नहीं कर सकता। अब जरा इधर देखो, मुझे बताओ, सी वाटर के अंदर से डस्ट पार्टिकल को, मिट्टी को तो अलग कर सकते हैं हम भाई, घर पर छान सकते हैं पानी को। मैं ये नहीं कह रहा कि पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा,
मैं ये नहीं कह रहा कि पानी बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, बिल्कुल प्योर बनाने की बात नहीं हो रही है। पानी को बस क्या करने की बात हो रही है, फिल्टर करने की बात हो रही है। तो इतना तो हम घर पे कर सकते हैं। मतलब इन दो की वजह से वो मिक्सचर कैसा है, हेट्रो है। अब तो नहीं रुकेगी ना टेस्ट में और पेपर में कभी भी ये बात कि सी वाटर होमो और हेट्रो क्यों होता है। लेकिन ध्यान रखना, समुद्र की पानी को ना जनरली क्या माना जाता है। अब तुम बोलोगे कि सर अगर पेपर में आता है कि सी वाटर बताइए होमो है या हेट्रो है, तो तुम्हें पता है ध्यान क्या रखना है, सी वाटर को नॉर्मली होमोजीनियस लिया करो, क्योंकि हम डस्ट पार्टिकल्स को और सैंड को इग्नोर कर देते हैं ज्यादातर। मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी कि इसके अंदर डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, सैंड पार्टिकल भी होते हैं, गैसेस भी होती हैं, सोल्ट भी होता है, ठीक है। लेकिन जर्नली अगर पेपर में आता है कि होमो और हेट्रो में से एक चीज बताओ, तो तुम्हें बताना है कि सी वाटर जर्नली क्या होता है, होमो होता है। इस चीज को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो अब तुम लिख लोगे ना, और बहुत ही आसानी से लिख लोगे कि क्यों क्यों ये होमो होता है और क्यों ये हेट्रो होता है। हम इसके सोल्ट को अलग नहीं कर सकते इसलिए होमो होता है, हम इसके डस्ट पार्टिकल को अलग कर सकते हैं इसलिए हेट्रो होता है, ठीक है। तो डॉट तो तुमने लिख ही लिया है, इस डॉट के बाद है ना स्मॉल ए पॉइंट लिखो। अब एक्सप्लेन करवाऊंगा, अब मैं क्या करवाऊंगा, एक्सप्लेन लिखो। सी वाटर इज द मिक्सचर ऑफ, अब तुम्हें लिखने में बहुत आसानी रहेगी, जो बोर्ड पे समझाया वही सब लिखना है। सी वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर कॉमा सॉल्ट, नमक होता है ना भाई, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, जब टूथपेस्ट में हो सकता है तो फिर भी समुद्र है। सी वाटर इज द मिक्सचर ऑफ वाटर कॉमा सॉल्ट एंड अदर मैनी इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज का मतलब होता है शुद्धता, सॉरी अशुद्धता, मतलब बेमतलब की चीज है, जैसे मिट्टी, कूड़ा, ये सब डस्ट पार्टिकल्स, ये सब, ठीक है। सी वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर कॉमा सॉल्ट एंड अदर मैनी इम्प्योरिटीज, एंड अदर मैनी इम्प्योरिटीज कॉमा मैनी गैसेस ऑल्सो डिजोल्व। गैसेस ही तो घुली भी होती है, तुम्हें मालूम है समुद्र में मछली वगैरह होती है, जीव जंतु होते हैं, कौन सी गैस निकालते हैं, CO2। तो पानी के अंदर CO2 भी घुली भी होती है। मैनी गैसेस ऑल्सो डिजोल्व, बोर्ड पे लिखा हुआ है डिजोल्व। डिजोल्व का मतलब होता है घुला होना, कई सारी गैसेस में घुली भी होती है। मैनी गैसेस ऑल्सो डिजोल्व, ठीक है। अब लिखो बी पॉइंट। अभी तो मैंने तुम्हें सी वाटर में बताया है क्या क्या होता है, अब बताऊंगा कब होमो है ये, कब हेट्रो है। तो लिखो, लिखो बिकॉज ऑफ सेवरल गैसेस, कई सारी गैसेस होती है ना, और मुझे बताओ क्या वो गैसेस तुम्हें दिखाई देती है, नहीं। क्या तुम उन गैसेस को घर पर सेपरेट कर सकते हो, नहीं। जब सेपरेट नहीं कर सकते तो होमो। बिकॉज ऑफ सेवरल गैसेस कॉमा सॉल्ट, सॉल्ट को भी थोड़ी ना अलग कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ सेवरल गैसेस कॉमा सॉल्ट इन सी वाटर, बिकॉज ऑफ several gases comma salt in sea water, in sea water it is classified as homogeneous mixture, it is classified as homogeneous mixture, classified as homogeneous mixture, ठीक है। अब होमो तो पता चल गया, अब लिखो हेट्रो, कि हेट्रो क्यों कहते हैं, वही लिखना है। लिखो बिकॉज ऑफ impurities,
बिकॉज ऑफ impurities इन सी वाटर, है ना, दुनिया भर की इसके अंदर मिट्टी, कूड़ा, लकड़ी के टुकड़े, है ना, कंकड़ पत्थर, ये सब मिले हुए होते हैं, लेकिन इनको हम फिजिकली अलग कर सकते हैं, बल्कि छानने की भी जरूरत नहीं है, लकड़ी के टुकड़ों को तो वैसे ही अलग कर सकते हैं हाथों से ही। बिकॉज ऑफ impurities in sea water it is classified as heterogeneous mixture. Because of impurities in sea water, because of impurities in sea water it is classified as heterogeneous mixture. It is classified as heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture.